जय गुरु जी। एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शब्द मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 421, शनिवार का दिन और 3 जुलाई। त्रुटि रहित ना मैं हूं ना तुम हो, दोनों मनुष्य हैं भगवान, ना मैं हूं ना तुम हो। परस्पर हम दोष देते हैं एक दूसरे को, पर अपने अंदर झांकता ना मैं हूं ना तुम हो। भ्रम ने पैदा कर दी इंसानों में दूरियां। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये आखिर की जो पंक्तियां हैं। भ्रम ने पैदा कर दी इंसानों में दूरियां, पर सच में बुरा ना मैं हूं ना तुम हो। शुभ दिन दोस्तों, आज वीकेंड का दिन है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ इस वीकेंड को अच्छी तरह मनाइएगा। आप जहां पर भी हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है आत्मज्ञान यानी कि एनलाइटमेंट। दोस्तों इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं इस कहानी को कुछ इस प्रकार बताना चाहता हूँ। एक इंस्पायरेशनल कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। कहानी की शुरुआत करता है आपका अपना प्रिय आरजे आदि पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों एक भिखारी था। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान उसे एक सूट बूट पहना हुआ सेठ दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा, और वो उस सेठ से भीख मांगने के लिए चल पड़ा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बड़ा अचरज में पड़ गया। भिखारी ने कहा, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ ने कहा कि जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई भी हक नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ मुझे देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। दोस्तों तभी वो स्टेशन आ गया जहां पर सेठ को उतरना था और वो ट्रेन से उतरा और चल पड़ा। इधर भिखारी को सेठ की ये बात बहुत चुभ गई और भिखारी के दिल में उतर गई। अब भिखारी सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? ये एक भिखारी की अंतर मन से बात हो रही थी, असमंजस स्थिति में था और वो सोचता रहा और बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। और इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए, यानी कि कुछ फूलों को पेड़ से तोड़ लिया और वो ट्रेन में एक बार फिर से भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे और अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं
और वो स्टेशन के पास भी सभी फूलों को तोड़कर ले आता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास गया, यानी कि सेठ के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई और सेठ बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई और वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। अब उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन के नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखाई दिया। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने जवाब दिया कि नहीं तो, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी ने जवाब दिया कि सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति जो कि भिखारी था वो मुस्कुराकर बोला कि हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे और मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। और दोस्तों, नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार से और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है और मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आप मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं मैं। दोस्तों, भारतीय मनीषियों ने संभवतः इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया और फिर कहा कि समझ की ही तो बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी रहा और उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। इसी प्रकार जिस दिन हम समझ लेंगे कि मैं तो वही हूं, फिर जानने समझने को रह ही क्या जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है
ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी लंबी जरूर थी, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणात्मक और मोटिवेशनल स्टोरी थी। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल एक बार फिर से मुलाकात होगी रविवार के दिन एपिसोड नंबर 422 में, 4 जुलाई यानी कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे पर। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।